यहाँ गंगा यमुना सरस्वती है, ऋषि मुनि के वाणी। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती है, ऋषि मुनि के वाणी। जी हाँ, जोरदार ताली बजाइएगा और आपके सम्मान में ढेर प्रमादानी मानस प्रेमी सुता समान सज्जनों प्रबुद्धगण सज्जन। जोरदार ताली बजाइएगा। जी हाँ, नहीं मांगो सोना चांदी, नहीं मांगो रुपया पैसा, मांगत हाओ तुम्हर ताली, बजाओ महतारी सुघर जोरदार ताली, बजाओ महतारी सुघर जोरदार ताली। जोरदार ताली बजा करके इसने दीजिए। वह वृक्ष वृक्ष न हो जहां डाली न हो, वह वृक्ष वृक्ष क्या जहां डाली न हो, और वह महफिल महफिल भी क्या जहां ताली न हो, जहां ताली न हो, जहां ताली न हो। संतों राघवेंद्र सरकार की ऐसी अनुकंपा से यह मनसस्ता है समाज में, धर्म में, परिवार में, देश दुनिया में। तो सियान मन के मैं हर गांव में 5 जन सियान के सम्मान 5 नारियल से मैं स्वयं करता हूँ, और समय की स्थिति के अनुसार मैं 5 नारियल अर्पण संचालक महोदय जी के पास छोड़ता हूँ। जिन दिन आप नवधा रामायण आप 2 दिवसीय जो रामायण के आयोजन रखे हो, सत्संग गंगा बवात हो, ओखर जो विराम के दिन 5 जन सियान मंच में खड़ा कर दे हो, और खड़ा करके माथा गुलाल लगा के 5 नारियल में मोड़ सूची सम्मान करते हो। और सियान के सम्मान करते हो। जहाँ सियान है वही सब है, जहाँ सियान नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। मैं स्वयं नारियल से सम्मान करके मैं स्वयं पाँव छू के मैं प्रणाम करता हूँ। काबर के सियान के आशीर्वाद लेना चाहिए। अब समय स्थिति अनुसार मैं मंच नहीं बना पाए, मंडली आउट हो, नहीं तो मैं स्वतः 5 जन सियान में बुला मैं सम्मान करते हूँ और पाँव छू के प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद लेते हैं। बस यही निवेदन है, मोर्चा से सम्मान करते हैं। दोनों को मैं सादर आमंत्रण भेज रहा हूँ, आइएगा और आपके लिए जो मन सजा हुआ है आइएगा। श्री राम रुचि महिला मानस मंडली कोहियारी भखारा, हरियर केवड़ा लुगड़ा पहिर के बहनी मन सब आवत है, काम मुताला छोड़ छाड़ के धर्मी मन सकलावत है, लइका मन के पाँव बजैया रुझुन करके बाजत है, हंसता गांव की गली गली हा इंद्रधनुष कस लागत है, इंद्रधनुष कस लागत है। आवो आवो दीदी तहु मन आओ, आके कथाला सुनाओ, आवो आवो दीदी हो आके कथाला सुनाओ। पुनीत तुम्हारे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
स्वीकार करो, स्वीकार करो। आजा
आप ध्यान दी कि मन सुखर आशीर्वाद दो, यही लालसा उम्मीद आपसे मैं रखा था। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा जहाँ बालकांड की यात्रा बनाए, जहाँ दोहा में लिखते कि प्रभु सेवक का समय उकस तजहु विप्र बररोसु वीस विलो की कहे से कछु बाल कहूँ नहीं दोसु। बाबा जी के दोहा अब अगर सात्विक भाव बताते कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध त्याग कीजिए, आपका वीरोषा वेश देख कर ही बालक ने कुछ कहा डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। बाबा जी के दोहा और जो दोहा की भाव अर्थ लिखे आप लोग ने जीव की तस पढ़ के सुना। अब सात्विक भाव का बताते, बोला आप मन करके बताए के प्रयास करूं। तो सज्जनों में कथा ला बताए कि पहले आप पल्ला में राम कथा मानस की दो पात्र ला बता देना चाहती हूँ। राम कथा मानस की दो पात्र, रामायण के मानस के दो पात्र कौन कौन है? एक तो हरे राजा दशरथ, दूसरा दशानन। राजा दशरथ वो हरे जिन अपन 10 इंद्रियां जिन अपन 10 इंद्रियां सुख चैन अमन सहमति अहंकार से हट के 10 इंद्रियां रथ बना के रखी। कैसा रथ? प्राण अपान व्यान उदन्म कर्म नाम धनंजय प्राण अपान समान। ऐसी राजा दशरथ के 10 जीव 10 प्राण आत्मा से परमात्मा ला राजा दशरथ एक भगवान बेटा के रूप में पाले थे। कौन? राजा दशरथ। जिन अपन 10 इंद्रियां 10 रथ राजा दशरथ कहे जाते। और वही दशानन हो रे जिनका 10 इंद्रियां सुख चैन अमन शांति अहंकार बना के रखते दशानन। लंकापति लंकेश्वर राजा कहा लागे। आज वही दशानन जेकर सोना के महल, बड़े बड़े सोना के महल लंकापति लंकेश्वर, जहाँ उनका 1.25 लाख नाती और 1.25 लाख नाती में इको जन दिया बाती चले यानी ओ हरे दशानन। तो समानस्त्री में सज्जनों ये हरे रामायण के दो पात्र। तो आज यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि प्रभु ही सेवा की समारोह का सत्ता जो विप्र असरोसु। ये बालकांड की घटना है। जब पर मानस प्रभु श्री रामचंद्र जी और एक बात को बता देना चाहता हूँ। रामायण कथा बताए कि पहली मैं श्री राम रुचि महिला मानस परिवार, जहाँ पर उद्देश्य मंडली का उद्देश्य है कि नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर यही उद्देश्य लेके चलत हो। तो आज मैं भावना बताए कि प्रयास कर तो बाकी बता दूं। तो सज्जनों ये वो करके कथा है रे, ये वो करके कथा है जहाँ जगत जननी माँ भवानी जिसका विवाह होना रहता स्वयंवर के समय जो शिव धनुष तोड़े बड़े बड़े समस्त विश्व के राजा महाराजा मन आए रहते और वो शिव धनुष कोई नहीं तोड़ सके। केवल कौन तोड़ते? परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र, अखिल ब्रह्मांड के नायक राजा रामचंद्र। जब वो शिव धनुष सहज तोड़ देते, जिला बड़े बड़े राजा महाराजा मन नहीं तोड़ सके, ओला सहज आज परमात्मा शिव धनुष तोड़ते। और जब ये शिव धनुष तोड़ते तो वहां तक कौन आ जाते? परशुराम। भगवान 3 है, एक तो राम, एक तो परशुराम, एक तो बलराम। चंद्रलोक में सूर्य लोक में जन्म लेने वाले यही परम पिता परमेश्वर जी भगवान राम और रावण में ज्यादा अंतर नहीं रही से। और ये धनुष ला तोड़ दी, ये शिव धनुष ला तोड़ दी, ओकर से अपन बेटी के विवाह कर दो। काबे मानस एक सामाजिक श्रीमद रामचरित मानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। संत समाज ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी श्रीमद रामचरित मानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से राजा जनक जी की कहानी कथा, पंथ कपि बेटाई की कथा, अपने ही बड़े भाई की मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा, लाख खाए भीषण की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट की कथा और पंख कटे जटायु की कथा। इस श्रीमद रामचरित मानस समाज के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। तो आज यही फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते कि प्रभु सेवक की समय रुका सत्ता जो विप्र रोषु मानस प्रेम संत समाज। एक भक्त और भगवान में, एक भक्त एक स्वामी और सेवक में कैसा युद्ध होना चाहिए? आपको सही में आप ध्यान लगा के आपकी कथा न सुनो। एक स्वामी, एक भगवान और एक सेवक में युद्ध कैसे हुई भाई? आज देखो परमात्मा राम जे ना परशुराम जी क्रोध करे बढ़ जाते, परशुराम क्रोध कर काकर से भाई लक्ष्मण से, जेकर शरणागत हमेशा परमात्मा के श्री चरणों में आवे। आज वो भाई लक्ष्मण से युद्ध करे बढ़ जाते,
ललकारा थे बार बार परशुराम जी रा, लेकिन राम यहाँ पर कहते कि आपके दुश्मनी और छोटे भाई के साथ है, फिर आप मुझे सुनात काबर हो, आप लोग जो कुछ कहना मोर भाई न कहो, बोला काबर कहे तो राम कहे और इस तलेश मीसा कर कठार आगे यह शीशा कि हे मुनीश्वर, हे परशुराम जी, आपकी तो नाम 4 अक्षर में है, 5 अक्षर में आपके नाम, लेकिन वो तो 2 अक्षर में नाम है, रा और मा, और आपके परशुराम है। परशुराम कहा तो लागे, लेकिन मैं तो तुच्छ साधारण व्यक्ति मानो, फिर मैं आपसे लड़ाई कैसे करूं? क्रोध ला त्याग करके कथे कि आप क्रोध ला त्याग करके आपस में मित्रता के हाथ बढ़ाओ। और वाकई में सज्जनों जी, ये इंसान के मन में, ये इंसान के हृदय में काम क्रोध मद लोभ उस परमात्मा ला नहीं पा सके। हरि व्यापक सर्वत्र समान अपने बट वही मैं जाना। देखो या भगवान की भाव परशुराम के कथे कि आप क्रोध को त्याग कर दीजिए, जो करना है वही कर, लेकिन आप अपन एक साधारण दास जान की, एक साधारण दास भक्त जान की उनसे क्रोध मत करो, अपन बैर त्याग करते हो। देखो परमात्मा राम कितना सा हृदय कोमल भाव, जिन्हें आप साधारण व्यक्ति की तरह आज पिताश्री के वचन पूरे करने 14 वर्ष वनवास त्याग कर। आज देखो कलिकाल में, कलयुग में क्या होते, एक बेटा पिता के बात का नहीं माने, लेकिन वही त्रेता युग के भाई लक्ष्मण ला देखो, परमात्मा राम ला देखो, एक माता कई ये ओकर षड्यंत्र से, एक रणनीति से, राजनीति से माता कई सोचिस कि मैं अपन बेटा अयोध्या के राम बना दूं, तो केवल अयोध्या के राज उपाट ला देखी, लेकिन समस्त जहां तक कारण्य में हजारों राजो योद्धा युद्ध करे बार आए, संत समाज ला मुनि मन ला हवन पूजा पाठ करनी दे, तो बोला कौन युद्ध कर सकते? तो किला कथे माता कई यही मोर बेटा ये राम लाड में श्री राम बनाए खातिर 14 वर्ष वनवास काल की आकर भी तापस में से विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कौन भेजते? माता कई कि नहीं मैं अपन बेटा ला राम नहीं बनाओ, अयोध्या के राजा नहीं बनाओ, मैं इला राम से श्री राम बनाऊं, और दंडकारण्य में जहाँ हजारों योद्धा है वहां ओला ही मार सकते। ये सोच के आज माता कई राम श्री राम बनाए खातिर 14 वर्ष वनवास काल के आकर, लेकिन वही राम आज देखो एक परशुराम जी से बार बार अपन आप समर्पित करते। हे परशुराम जी, मैं आपसे बार बार अर्जी विनती करता हूँ कि आप वो त्याग दीजिए, वैसे में जी करो तो त्याग दिन और परमात्मा ला पा सकते। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लिखती माँ का लिखती, मैं आप लोग भजन के भाव लेके बताए कि प्रयास करें। बोले श्री रामचंद्र जी की जय।
ही, चिंतन में खुशबू, दीपक में ज्योति। ऐसे श्री रामचंद्र मानव जी गोस्वामी तुलसीदास जी विग्रह से बनाए ना, हर छंद, हर दोहा, हर चौपाई में मोती है सज्जनों मोती। काबर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते ना, वेश विलोक कहे से कछु बालक नहीं दोषो, कथे परमात्मा राम हाँ। हरिओम हरिओम, बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। कछु बालक नहीं दोषु। यहाँ परमात्मा राम जी कहते परशुराम जिला कि आपके वीरों जैसे वेशभूषा देख के, आजकल हम बहुत देखते ना, बड़े बड़े पीला वस्त्र धारण कर रहे थे, वत्कल रूप धरे रहते ना, समझ बहुत बड़े संत हरे महात्मा थे। वही प्रकार से कथे प्रभु राम जी कि हे स्वामी, आपकी वेशभूषा देख के छोटे से बालक आपकी वेशभूषा देख के डर गए, तो हो सकते उकर कुछ दोष होगी सोई, तो फिर आप तो बहुत बड़े स्वामी, फिर एक बालक और बालक के बालक का नाराजगी करना, का क्रोध करना। आप एक साधारण से बालक, अगर कोई बालक से अगर गलती हो जाते, भूल हो जाते, तो हम पिताजी मन, हम माताजी मन लेकर समझाते कि बेटा ऐसे गलती मत करके, तो आप ये बात में समझा सकते हो कि बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप तो एकदम अपने आप को राम परशुराम समझ के इतना तीव्र गति से, इतना मतलब भयानक डरावना बात ऐसे करा, तो देखकर से मोर भाई लक्ष्मण हो सकते क्रोध आगे सोए। लेकिन देखो सज्जनों, क्रोध इंसान ला खा डालता, मात्र 2 अक्षर के क्रोध है जेकर शरीर 2 मिनट में ही राख हो जाते। अब देखो दुष्ट पापी रावण ला जब पंचवटी से माता सीता के हरण हो जाते ना, हरण हुए के बाद माता सीता खूब पुकार करते, करुण पुकार करते कि हे भाई लक्ष्मण, हे प्राणनाथ पति, करुणा के सागर, दुख के सागर, मोर प्राण मोर आबरू बचा। माता सीता भाई ला भी, देवर ला भी याद करते और साथ में अपन परम पति जी ला भी याद करते। लेकिन जनकपुर में जनक जी रहते, स्वर्ग में राजा दशरथ रहते, लेकिन माता सीता की करुण पुकार ला कोई नहीं सुने। ओकर करुण पुकार ला कौन सुनते? सही समय में गुस्सा कौन करते, सही समय में क्रोध कौन करते? जटायु पक्षी। जब माता सीता की ओकर वाणी ला सुनते, करुण पुकार ला सुनते, तो जटायु पक्षी कहते निम्न जाति की गिद्धराज पक्षी कथे कि सीते पुत्री का से जनी प्रासा, बेटी दे तनिक चिंता मत कर, तोर प्राण तोर आबरू तोर इज्जत ला बचाए बर नहीं आवत, ते तनिक चिंता मत कर। पंख मारते 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 जटायु पक्षी कहाँ जाते? दुष्ट पापी रावण कर जाते आकाश मार्ग में। 2.5 फीट के जोर से बार बार प्रहार करते मानस प्रेमी संत समाज। कौन? एक जटायु पक्षी, गिद्धराज जी निम्न जाति के पक्षी रखते, सड़े गड़े मांस लखाते। ओ पक्षी एक नारी की आबरू ला बचाए खातिर आकाश मार्ग रावण से टकराए, करीब रावण से टकरार हो जाते। और वही रावण जिन अपन तलवार से बार बार प्रहार करते, लेकिन ये भी जटायु पक्षी अपन 2.5 फीट के जोर से बार बार प्रहार करते ना, तो 24 मिनट तक रावण मूर्छित हो जाते। और 24 मिनट के बाद मूर्छित होए के बाद कुछ देर बाद ओकर होश रहते। होश आए के बाद रावण फिर अपन तलवार से धार धाड़ करके जटायु पक्षी के पग लगा देते। जटायु पक्षी धरती में धड़ाम से गिर जाते, और जैसे धड़ाम से गिरते ना, तो जटायु पक्षी के पास कौन आ जाती? मौत आ जाती। तो मौत का ललकारती को जटायु पक्षी कथे की खबरदार मौत, ते मोला तब तक हाथ नहीं लगा सकब जब तक मैं माता सीता की खोज खबर ला श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र जी ले संदेश नहीं बता दूं, तब तक ये शरीर ये प्राण में तोर हवाले नहीं कर सकता। हाँ, मैं सारी घटना की विस्तृत जानकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ला बताऊं, ओकर बाद ये शरीर ये प्राण इस सांस में तोर हवाले कर दूं। देख जटायु पक्षी। लेकिन महाभारत के भीष्म पितामह देखो सज्जनों, जब 6 महीना से कांटों के सैया में सोए रहते, काबर सोए रहते? जब महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण होत रहते, तो अपन नेत्र से देखा
देखा थे भीष्म पितामह ओकर कुल वधू रथे, ओकर प्राण ओकर इज्जत की रक्षा नहीं कर सके और 6 महीनों से कांटों के सैया मसोए रथे, रोवत रथे, दहाड़त रथे। फिर वहीं पर कृष्ण कन्हैया लल्ला जाके कथे, हे पितामह, भीष्म पितामह, आप ऐसे कर्म करो जेकर कारण आप 6 महीनों से कांटों के सैया में सो, कांटों की बात में ओकर शरीर में छेदा छेदा हो जाए रहते। लेकिन वही जटायु पक्षी देखो, जिन आज नारी की लाज बचाए खातिर परमात्मा की बाहों में अपन प्राण त्याग देते। मैं कहो ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, रामायण तो सब जानते, लेकिन एक बात का बोलना जरूरी रहते। मैं बात का बोले पर हर मंच में नहीं चूको, हमेशा बोलता हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज हमारी बेटी मन स्कूल जाते, कॉलेज जाते, लेकिन हमारे मन में डर रहते, भय रहते कि हमारी बेटी सुरक्षित कॉलेज से स्कूल से घर आ पाई कि नहीं आ पाए। हम ओकर समय के इंतजार करता। त्रेता युग में एक रावण से एक ही सीता हरण करके ले गए, लेकिन आज कलिकाल कलयुग में क्या होती, गली खोर में निकल भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार क्रोध रूपी रावण उत्पन्न हो जाते, पैदा हो जाते। काबर ओकर मन में काम क्रोध मद लोभ वासना विकार पैदा हो जाते। जहां हमार आज बहु बेटी मन सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारे बहु बेटी मन हर क्षेत्र में आगे, धर्म के क्षेत्र में आगे, राजनीतिक क्षेत्र में आगे, सामाजिक के क्षेत्र में आगे, फिर भी आज हमारी बेटी मतलब समाज की जगह में सुरक्षित नहीं है। काबर आज हम राम मानस को कर पठन पाठन नहीं करन। माता सीता कौन? माता सीता मोरे जिन अपन शरीर चीजें त्याग के सुख शांति वैभव संपत्ति त्याग करके आज परमात्मा श्री रामचंद्र के 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा हो गई। तापस वेश विशेष उदासी राम पर 14 वर्ष वनवासी हो जाते हैं। काबर हुई कि कथे माता सीता के एक और सास ससुर कनिक दिन के लिए कुछ समय के लिए अरे, लेकिन जेकर साथ में 7 फेरा चुटकी भर सिंदूर मांग सजा और पति के कारण ही सजा, मैं अपन पति के साथ ही 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा जाऊंगी। आज माता सीता देखो 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा चले जाते हैं और वहीं से 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा माता सीता के हरण हो जाते। हरण कौन करते? रावण हरण करते। लेकिन आज वही रावण ये ना जटायु पक्षी के पंख लगा देते, कथे की जल भरी नयन कहत रघुराई तात करम ते निज गति पाई। आज वही जटायु पक्षी जे नारी की लाज बताए खातिर आज परमात्मा राम के वहां में प्राण त्याग और चतुर्भुज धारण करके आज परमात्मा के धाम ला पा लेते, भगवान बन जाते जटायु पक्षी। लेकिन भीष्म पितामह देखो आज नारी की लाज नहीं बचा सके। तो आज हमें सही समय में क्रोध करना चाहिए, हमें सही समय में क्रोध करके अपन सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन आज वहां देखो परशुराम जी क्रोध करके आज ललकारत परमात्मा राम के भाई लक्ष्मण ला, जिन हमेशा भगवान के शरणागत और भाई लक्ष्मण देखो जिन आज परम पिता परमेश्वर के शरणागत हो गए। त्रेता युग में 4 भाई ही से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन आज कली काल में क्या होते भाई भाई में अच्छे संबंध नहीं है। त्रेता युग में 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भैया एक दूसरे के दुख और सुख में काम है, न कि संपत्ति में विपत्ति में काम है। लेकिन आज कलयुग में क्या होते भाई भाई में अच्छा संबंध नहीं है, एक पिता के साथ एक पुत्र का अच्छा संबंध नहीं है। धन लपाए बर, संपत्ति लपाए बर, खेत खार लपाए बर, पिता पर जमीन लपाए बर आज एक दूसरे के मार धार हो जाते। तो आज हम रामायण से यही शिक्षा लेना है कि हमला क्रोध त्याग करके भगवान की शरणागत होना है। हम भगवान की शरणागत कब हुई? जब हमारे मनसा वाचा कर्म हम मन कर्म वाणी से हम परमात्मा ना पाबो तब। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तक तो वही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, भगवान हर रूप में हम जैसे देखो वैसे हम भगवान ला पाबो। लेकिन हम समझे के प्रयास नहीं करें, जिन हमारे जीवन में धारण करना है। राम राज्य और राम राज्य बनाने वाला केवल हम ही हरण, केवल हम मानव हरण। अगर मानव की बुद्धि बिगड़ जाते तो राम राज्य बन जाते, और वही मानव की बुद्धि सुधरती तो राम राज्य स्थापित हो जाते। मानव प्रेमी सज्जनों, बड़े बड़े जगह हर जगह आयोजन होते, लेकिन हम आयोजन के महत्व को समझ नहीं पावन। एक एक पैसा इकट्ठा करके हम इतना बड़े भव्य मानस आयोजन करता ताकि हमें मानस हम रामायण समझन आयोजन के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से। कई गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन देखनी मकानिक थी, हम अपना भजन के भावले की बताए थे प्रयास। बोले श्री रामचंद्र जी की जय।
पहले बुधिया होगी का भैया माया माँ भुला के पहले बुधिया होगी पहले बुधिया होगी का भैया माया माँ भुला के पहले बुधिया होगी दुनिया की अपनी माया माँ भुला के दुनिया की अपनी माया माँ भुला के
विचारी कथी परमात्मा राम जी है परशुराम ला कि छोटे बालक से गलती हो गई, भूल हो गई, बोला क्षमा कर, लेकिन आपके वेशभूषा ला देख के कथे कि आपके बड़े बड़े कुठार बाण, धनुष बाण धारण हमला तो भैया मत पीला बत्ती के माध्यम संकेत देवा थे। हमारे जो शेष समय है 5 मिनट, हम एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई दें। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। प्रेम से बोले भरत पिया रामचंद्र की जय। भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीस गढ़ी आऊंगा। भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। सोना होगा तो माटी खाना, माटी के हंसी बताओ। सोना होगा तो माटी खाना, माटी के हंसी बताओ। इनके खाने संग मोटी गाड़ी, हमें माया रोटी गाड़ी। होली कितने गाड़ी मेरा बड़ी होगा, भैया मेरा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। जिसे माया की भजन दाई, दाई बजा बोली रामो सीता। जिसे माया की भजन दाई, दाई बजा बोली रामो सीता। पत्नी सेवा बोली कारी, भाग बनी बोली कारी। भागत सैया मैया बड़ी होगा, भारत की होगा मैया बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, भारत माँ की रतन बेटा बड़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा, मैं छत्तीस गढ़ी होगा। प्रेम से बोले भरत रामचंद्र की जय। गढ़िया के नाम, एक हाथ में फूलों की माला और एक हाथ में
थाली, एक हाथ में फूलों की माला और एक हाथ में थाली। आप लोग क्यों बैठे हैं खाली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली। आज गजब सुरसाज सजे थे पायल चूड़ी कंगना, आज गजब सुरसाज सजे थे पायल चूड़ी कंगना। दिव्य लोक सा महक रहा था हमारे इस मानस मंच का अंगना, इस मानस मंच का अंगना, इस मानस मंच का अंगना। बहनों, आपने सुमधुर गीत संगीत गाने में शामिल राम की अमर कहानी है, शब्दों के सागर है। आप सरल आपकी वाणी है, आप सरल आपकी वाणी है, आप सरल आपकी वाणी है। जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए और एकल से भी बजनी चाहिए। महतारी हो मुर्दिती राधा, है ना। और आज मानस में एक अतिक श्रद्धा, अतिक भाव की अपन, है ना,